नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक और भाई साहब का कमेंट आया था जो कि वीडियो में आपने दिखाने वाला हूँ मैं, जो भी भाई साहब ने कमेंट किया था। और जो ये वीडियो है हमारी लाइव भी चल रही है और वीडियो शूटिंग भी हो रही है। आप हमारे कौन से चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद में आप हमारे पास कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके मन में कोई भी सवाल है दावत के बारे में या एस्टिमेट के बारे में, उसी भी विषय में आप कमेंट कर सकते हो। उस विषय में ये आपकी वीडियो बनाई जाएगी। जैसे कि हम एक बार इनका कमेंट पढ़ के देख लेते हैं, इन्होंने क्या कमेंट किया है हमारे पास। भाई ने कमेंट किया है, भाई गुलाब जामुन महंगे पड़ते हैं या फिर रसगुल्ले महंगे पड़ते हैं। आज इस चीज को हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, भाई कौन सी चीज हमारी महंगी रहेगी। जो कि ये हमारे यहाँ पर बोर्ड है, इसके अनुसार हम एक बार चेक कर लेंगे कौन सी चीज हमारी महंगी रहेगी, कौन सी सस्ती। वो चीज मैं आपको एक एक लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये हमारा मार्कर है और ये जो वीडियो हमारी जो एक एक जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ आ जाए। वैसे बोल के बताने में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, भाई लिख करके बताया करो। ये वीडियो मैंने लिख करके बनाई है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मान लीजिए 1 किलो मावे की यदि हमें गुलाब जामुन बनाते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। 1 किलो मावे की 1 केजी मावे के मावा यदि हम बनाएंगे तो हमारा दूध कितना लगने वाला है। 1 केजी मावा, ठीक है, 1 केजी मावा में दूध हमारा लगने वाला है 4 केजी। 4 किलो दूध अच्छी क्वालिटी का दूध है तो 1 किलो मावे के अंदर 4 किलो दूध लग जाएगा। अब बात करते हैं भाई, जो दूध है हमारा लगभग प्राइस क्या चल रहा है, दूध का प्राइस क्या है। हमने 4 गुणा में 70। अब फिलहाल मार्केट के अंदर 70 रुपये दूध का भाव चल रहा है। 70 7 चौक 28, 7 चौक 28, 270 रुपये मैंने मावा खर्चा लगाया है। अब बात करने वाले हैं, जैसे कि मावा का मैंने खर्चा निकाल लिया है। 1 किलो मावे के अंदर जो मैक्सिमम गुलाब जामुन की रिक्वायरमेंट रहेगी, 1 किलो मावे में 200 से 250 ग्राम तक, यानी कि और अधिक भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 200 से 250 ग्राम डाला जाता है। मान लीजिए 200 से 250 ग्राम यदि इसके अंदर मावा डालते हैं तो 1 किलो दूध में 170 से 180 ग्राम मावा, 180 से 190 ग्राम मावा बन जाता है। इसलिए 6 दूनी 12, 120 रुपये का 2 किलो मावा हो गया। 18 दूनी 36 और लगभग ये मान लीजिए 100 रुपये का दूध यहाँ पर लगने वाला है। जो पनीर का गुलाब जामुन का जो मावा है, मावे के अंदर पनीर डालेंगे उसका 100 रुपये मैंने दूध का खर्चा लगाया है। यहाँ पर 100 बनता है, लगभग मैंने 100 रुपया खर्चा लगा लिया दूध का। 100 से 110 रुपया। पनीर मान लीजिए 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम मैंने पनीर कर दिया है। इसका गुना में 2 किया, 7 दूनी 14, यानी कि लगभग मैंने 110 रुपये लगा लिया है। 1.25 किलो या 1.5 किलो दूध है, मान लीजिए यहाँ पे 110 रुपये मैंने दूध का खर्चा लगाया है। 110 रुपये हमारे दूध के हो चुके हैं। अब बात करने वाले हैं मावा। जो 1 किलो मावे की यदि हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम 170 ग्राम घी लग जाएगा।
यानी कि घी हो या फिर रिफाइंड हो, जिस टाइम पर हम फ्राई करते हैं वो घी लगने वाला है 170 ग्राम। मैंने 170 ग्राम घी लगाया है। तो जो डालडा वनस्पति का घी होता है ना, डालडा वनस्पति का जो घी है वो लगभग 1500 से 1600 रुपये का एक टेन, या कई बार 1800 रुपये का टेन हो जाता है। तो ये मान लीजिए मैक्सिमम 100 ग्राम घी, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर लगा लिया है। 100 ग्राम घी बराबर है 15 रुपया, यानी कि 100 ग्राम घी का 15 रुपया लगने वाला है। 170 ग्राम घी का प्राइस, 170 ग्राम घी, 170 ग्राम घी का प्राइस मैंने लगाया है 15, 10, 25 से 23 रुपये मैंने घी का प्राइस लगा लिया है। 23 रुपये मैंने घी का प्राइस लगाया है। अब ये देखने वाले मैंने और किस चीज का खर्च लगाया। मैक्सिमम इसके अंदर 2.5 किलो चीनी लग जाएगी। 2 किलो 500 ग्राम चीनी का खर्चा रहेगा। 2 केजी 500 ग्राम, 500 ग्राम यहाँ पर लगाई मैंने चीनी। चीनी का खर्चा मैंने 40 रुपये केजी यदि चीनी लगाई है, 4 दूनी 8, 2 10, 100 रुपये मैंने खर्चा लगाया है चीनी का। 100 रुपया चीनी का खर्चा रहेगा। अब देखने वाले हैं मसाला। जैसे कि इसके अंदर भाई कोई भाई तो सूजी डाल लेता है, कोई मैदा भी डालता है, या फिर बेकिंग पाउडर है या सोडा है, अरारोट है, कोई भी मसाला यदि आप डालते हो तो मैक्सिमम 25 रुपये मैंने मसाला खर्चा लगाया है। मसाला खर्चा मैंने यहाँ पर 25 रुपये लगाया है। अब ये बात करने वाले मैंने टोटल खर्चा यहाँ पर बना दिया है। 5 और 3 8 है, 5 और 3 8 है, और 8 5 13 2 25, 558 रुपये, लगभग 560 रुपये मान लीजिए। 558 रुपया लगभग 5 किलो गुलाब जामुन तैयार हो जाएगी। 1 किलो मावे में 5 केजी गुलाब जामुन, 5 किलो गुलाब जामुन तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है भाग। इसका भाग मैंने यहाँ पर ही मार दिया नीचे, जैसे कि 5 से। और अब ये देखने वाले हैं 5 से मैंने भाग किया तो लगभग ये रहा 111 रुपये केजी गुलाब जामुन। ये जो हमारा घर पर यदि गुलाब जामुन बनाते फ्रेश माल रहेगा तो लगभग, यानी कि हलवाई भाई घर पर बनाते हैं तो 111 रुपये केजी गुलाब जामुन बन जाएगी। ये मैंने प्लांट वाले माल की बात नहीं की है। अब बात करने वाले रसगुल्ले की। अब मैंने रसगुल्ले का प्राइस लगाया, जैसे कि एक केजी दूध, 1 किलो दूध के अंदर मैंने आपको बताया था 170 से 180 ग्राम मावा निकलता है। पनीर 1 किलो दूध में 170 से 80 ग्राम पनीर निकलता है। तो मैंने पनीर यानी कि 1 किलो पनीर की यहाँ पर रसगुल्ले की रिक्वायरमेंट की है मैंने। 1 किलो पनीर का रसगुल्ला बनाने वाले हैं तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर कैलकुलेट मार लेते हैं। 1000 मान लीजिए भाग में हमने किया भाई 180 रुपये, 180 बराबर है 5.5, यानी कि ये समझ नहीं आया तुम्हारे। हमने 1 किलो पनीर की 1 किलो पनीर की जो रसगुल्ला है वो बनाना है। 1 किलो पनीर बराबर है 1 केजी बराबर है 1000, 1 केजी बराबर है 1000। ठीक है, 1 किलो पनीर है तो 1000 ग्राम हो गया, और 1 किलो दूध के अंदर मावा निकलता है, पनीर निकलता है 180 से 190 ग्राम। अब 1000 भाग में 180,
5.5 यानी कि 5.5 किलो दूध मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा दूध है तो, यदि हल्का दूध है तो उसमें बहुत ज्यादा कम जो पनीर है वो निकलने वाला है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए 70 के भाव पनीर लगाया है। 70 7 5 35 7 6 के 42 यानी कि 6 किलो दूध है तो हमारा 42 यानी कि 420 रुपये बनते हैं। और 7 5 35 5 किलो दूध है तो 35 350 रुपये बन जाते हैं। मैंने मैक्सिमम दूध का प्राइस लगाया है यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 400 रुपये। दूध का प्राइस मैंने लगाया 400 रुपये, यानी कि 1 किलो जो पनीर है उसकी गुलाब जामुन रसगुल्ला बनाने के लिए 400 रुपये का दूध यहाँ पर लग जाएगा। 400 रुपये का मैंने दूध लगाया है। तो अब बात करेंगे, इसके अंदर दूध लगा लिया मैंने, मसाला खर्चा लगाया है। मसाला खर्चा रहेगा हमारा 20 रुपये। 20 रुपये हमारा मसाला खर्चा हो गया है। अब मैंने यहाँ पर चीनी भी बताई थी, 2.5 किलो इसके अंदर चीनी लग जाएगी। 2.5 किलो मैंने 40 के भाव में चीनी लगाई है। 2 केजी 1/2 केजी चीनी का प्राइस मैंने लगाया है 40 रुपये। 4 दूनी 8, 8 2 10, 1000 यानी कि 100 रुपया हो गया। 8 दूनी 10, 100 रुपया मैंने यहाँ पर चीनी का खर्चा लगाया है। इसके अलावा गैस खर्चा 25 रुपये मैंने गैस खर्चा लगाया है। गैस 25 रुपये मैंने गैस का खर्चा लगाया है। ये जो हमारा टोटल अमाउंट था वो मैंने जोड़ लिया है और वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने खर्चा बनाया है 5 और 2 दूनी 4 और 4 1 5। अब इसका भी एक बार हम भाग कर लेते हैं। भाग मैंने क्या, ये प्रैक्टिकल में वैसे दिखा रहा हूँ, भाग मैक्सिमम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आप ये मत सोचना भाग का निशान आपने यहाँ पर क्यों लगाया, आप कहीं भी लगा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। भाग मैंने किया इसका 5 से, यानी कि 1 किलो पनीर के अंदर 5 किलो रसगुल्ले बन जाते हैं। अब मैंने इसीलिए 5 से भाग किया है। 5 किलो रसगुल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर भाग किया तो 9 और 0 10 109 रसगुल्ला गुलाब जामुन। ठीक है, यहाँ पर गुलाब जामुन का जो प्राइस है मान लीजिए 111 रुपये है और रसगुल्ले का जो प्राइस है 109 रुपये। ये प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर इसलिए समझाया है। आप ये मत बोलना भाई प्लांट के अंदर 65 से 70 रुपये क्यों दे रहे हैं, कोई 65 रुपये, कोई 62 रुपये, कोई 70 रुपये। प्रैक्टिकली यदि हम घर पर प्योर माल बनाएंगे ये मैक्सिमम खर्चा रहेगा। इसके अलावा जो हलवाई भाई की मजदूरी है वो अलग से रहेगी। आया कुछ समझ? अब मान के चलते आपने बोला था रसगुल्ला महंगा है या गुलाब जामुन। प्रैक्टिकली यदि हम देखते हैं तो गुलाब जामुन जो है वो महंगी रहेगी 1-2 रुपये, 2-3 रुपये। लेकिन यदि हम मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर जाके देखते हैं तो आपने थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-7 रुपये का डिफरेंस मिलने वाला है। यदि माल लेके आते हो तो मार्केट के अंदर से 5-7 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि एक बार मैंने ये घर पर माल तैयार किया है, एक बार हम प्लांट की ओर भी नजर मार लेते हैं थोड़ी। जैसे कि हमने यहाँ पर हम मान लीजिए प्लांट के अंदर गए, रसगुल्ला का यदि हम प्राइस खरीदने वाले हैं, रसगुल्ला
1350 रुपये में एक टिन मिल जाएगा रसगुल्ला का, यानी कि बराबर है 18 केजी। यदि प्लांट के अंदर से हम रसगुल्ला लेके आएंगे तो 18 किलो रसगुल्ले 1350 रुपये मिल जाएंगे अपने। और गुलाब जामुन की बात की जाए तो गुलाब जामुन यहाँ पर लेने वाले हैं लगभग 1400 रुपये। यहाँ पर गुलाब जामुन का प्राइस रहेगा, बराबर है 18 केजी। अब आपने यहाँ पर क्या डिफरेंस मिलने वाला है? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 2-3 रुपये का डिफरेंस है। यदि बात करते हैं तो मान लीजिए आपने 70 रुपये गुलाब जामुन लगा दी है, 70 रुपये गुलाब जामुन लग जाती है तो 65 रुपये आपको रसगुल्ला मिल सकता है प्लांट के अंदर। लेकिन एक बात और है, कई भाई साहब के कमेंट भी आते हैं, आप ये मान लीजिए भाई ये खर्चा आपने महंगा बता दिया है, 100 से भी टपा दिया है, जो प्लांट वाले डाउन क्यों देते हैं? वो अलग प्रकार से भाई अलग मटेरियल से बनाते हैं माल को। जैसे कि हमारा जो दूध है, दूध गया प्लांट के अंदर दूध गया तो उसकी क्रीम भी निकाल लेते हैं, क्रीम निकाल ली और वो 20 से 25 रुपए की या 30 रुपए की उन्होंने 1 किलो दूध के अंदर से क्रीम निकाल के बेच दी। 25 से 30 रुपए वे ऊपर के वे बच चुके हैं उनके, और जो पीछे का दूध रहा है उसका माल बना सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है, थोड़े बहुत पाउडर या फिर सूजी की ज्यादा मात्रा अधिक मिला देते हैं। 2 पॉइंट। इस प्रकार से कुछ जो माल है वो फ्रेश नहीं मिलने वाला आपको प्लांट के अंदर। गुजारिश करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।